आज हमारे साथ मौजूद हैं वृंदावन से पधारे पूज्य श्री राघव कृष्ण महाराज जी, जिनसे हम जानेंगे कि वो यहाँ आए हैं, पिछले 8 दिनों से वो यहाँ हैं, उनको यहाँ आके कैसा लगता है, उनका अनुभव कैसा रहा, ये सब चीज़ें हम उनके बारे में जानेंगे और साथ में उनके बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस फील्ड में कितने सालों से हैं और कहाँ से आए हैं, सारा कुछ हम इनसे जानेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और आपको ये कथा सुनाते लगभग कितने साल हो चुके हैं। आपके 24 चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, जिसने आज आकर के संपूर्ण भागवत को अपने कैमरा में कवर किया और धार्मिक कार्य को भी न्यूज बना करके उसको दिखाना, जिससे धर्म के प्रति लोगों की रुचि बनती है। और सारे समाचार होते हैं लेकिन उसमें एक भक्ति का समाचार होना चाहिए। तो अदिति जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आपने एक भक्ति का एक समाचार अपने चैनल को दिया। और मैं श्रीधाम वृंदावन से आया हूं। विगत मुझे 2099 में मैंने भागवत कथा प्रारंभ की और आज मुझे 2023 चल रहा है, तो करीब 24 वर्ष मुझे कथा करते हुए हो गया। और आपके विराट नगरी शहडोल में मैं 2000 में आया था भागवत कहने के लिए और 2000 से लेकर के अभी 23 वर्ष तक मैं कथा कह रहा हूँ आपके पूरे शहडोल संभाग में। और भी कई ज़िलों में जाते हैं, कई प्रांतों में जाते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने ये प्रश्न किया कि आप यहाँ आते हैं तो आकर के आपको कैसा लगता है, अद्भुत है। यहाँ की भक्ति, यहाँ के लोग बड़े भोले लोग हैं, बड़े सीधे सज्जन लोग हैं। जैसा इनको बोलो वही करने के लिए राजी रहते हैं और कहते हैं कि हमें गरीब मत कहो, हम गरीब नहीं हैं। गरीब तो वो है जो भगवान के करीब नहीं हैं। यहाँ लोग गरीब ज़रूर हैं लेकिन भगवान के करीब बहुत हैं। मैं बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ, लोग अमीर ज़रूर मिलते हैं लेकिन भगवान से कहीं दूर मिलते हैं, सनातन से दूर मिलते हैं, संस्कृति से दूर मिलते हैं। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और महाराज जी, हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आखिर भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, कितना पुण्य मिलता है सुनने से, ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भागवत कथा सबसे विशेष बड़ी बात तो ये है कि भागवत कथा सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। अब कल्याण कैसे होता है जीव का? क्योंकि भागवत कथा आपकी जो बुद्धि मलिन होती है उस बुद्धि को निर्मल करती है। आपका मन जो व्यथित होता है उस मन की उलझनों को सुलझा देता है। और भागवत कथा मानव मात्र का कल्याण करती है, लेकिन ज्ञानी को ज्ञान मिलता है, भक्ति वाले को भक्ति मिलती है, पुरुषार्थी को धर्म अर्थ काम मिलते हैं और जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष मिल जाता है। राजा परीक्षित ने मोक्ष की कामना की तो उनको मोक्ष मिला और जिसने जो मांगा उसको वो मिली। भागवत कथा में एक सुंदर कथा आती है कि अजामिल ने केवल नाम लेने मात्र से ही उसको भगवान की गति मिल गई। और इसमें कथा आती है भागवत जी में, धुंधकारी केवल मरने के बाद में प्रेत बनकर के भागवत कथा सुनी तो उसकी प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो गई है। तो ऐसा मेरा मानना है कि भागवत कथा जीते जी मोक्ष को और मुक्ति को प्राप्त कराने वाली, सारे बंधनों को खोल देती है। जैसे घर में ताले बहुत लगे हैं, दरवाजे बहुत लगे लेकिन बंद हैं, उन बंद दरवाज़ों को खोलने वाली है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और ये 9 दरवाजे का मकान है। ये हमारी कुछ ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिससे कान, नाक, आँख, इससे हमको ज्ञान होता है। और उसी प्रकार से भगवान भी आपके शब्द के माध्यम से हृदय में जाकर के सबका कल्याण करते हैं। महाराज जी, आप जिला शहडोल अंतर्गत एक छोटे से गांव के स्वाही में पधारे हैं। यहाँ के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ लोग कैसे इस कथा को देखते हैं, लोग सुनना पसंद कर रहे हैं या नहीं? और आज आपको 8वां दिन है तो कितनी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हुई थी? देखिए, जो आपने अभी ग्राउंड में आपने कवर भी किया आकर के, उस समय आपने देखा लगभग ये ग्राउंड पूरा पैक ही रहता है। और भक्तों का जो पंडाल है, संपूर्ण पंडाल में लोग रहते हैं और बड़ी श्रद्धा से कथा श्रवण करते हैं। यद्यपि भागवत कथा बहुत कठिन है लेकिन मैं उसको सहज और सरलता और सहज रूप से भक्तों को सुनाता हूँ तो उनकी समझ में आता है। और यहाँ के लोगों के बारे में तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि विगत 10 वर्ष पहले हम भागवत कथा करने के लिए आए थे। एक छोटा सा गांव कोटा था, उसमें हजारों की भीड़ थी। और यहाँ का अनुभव मुझे है, मैं बीच बीच में आता रहता हूँ और यहाँ के तो सज्जन भक्त और श्रद्धावान भक्त लोग हैं यहाँ के,
उनसे मेरा हृदय से प्रेम है, उनको भी मेरे से प्रेम है। महाराज जी, आपका ये पहला बार है या इसके पहले भी आप यहाँ कथा करवा चुके हैं? मैं इस मंदिर प्रांगण में 2017 में मैंने भागवत कथा की थी, और उससे पहले मैं करीब 5 साल मैंने भागवत कथा किया। तो बीच में कोरोना की वजह से नहीं आए, और अभी 2023 में नवरात्रि के नवमी के अवसर पर हम लोग यहाँ पर हैं उपस्थित। कल नवमी का उत्सव है जी। महाराज जी, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे। आप एक छोटा सा हमारे दर्शकों को कोई गाना गा के सुना दें, जो दर्शक सुनना काफ़ी पसंद करते हैं गाना। तो हम अपने चैनल के माध्यम से जिसका भी इंटरव्यू लेते हैं उससे एक छोटा सा गाना गवाते हैं, तो हम चाहते हैं आप भी एक छोटा सा गाना गा दें। बहुत सुंदर आपने ये निवेदन किया। मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूँ या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूँ या वो जाने। हम श्री धाम वृंदावन में रहते, तो वृंदावन में क्या है, वहाँ पर राधा और कृष्ण की भक्ति कूट कूट करके भरी है, और रंग रंग में भरी है, रोम रोम में भरी है। तो मेरे तो हृदय में, तन में, मन में, सब जगह मेरे कृष्ण ही रहते हैं। और वृंदावन से मैं आया हूँ, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, कृष्ण टेढ़ा है, और टेढ़ी की भक्ति आती नहीं, और आ जाए तो जीवन में वो भक्ति निकलती नहीं है। तो कहते टेढ़े पर दिल आया क्यों, ये मैं जानूँ या वो जाने। भक्त और भगवान जान सकता है अदिति। जैसे शूर और शूर के निकलने वाली रोशनी, इत्र, इत्र में सुगंध, दूध में घृत, जल में शीतलता, इसी प्रकार से परमात्मा भी सब प्रत्येक कण कण में समाया हुआ है। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय हमें दिया। बहुत बहुत आपकी टीम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कैमरामैन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारी अदिति जी के लिए भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो 24 ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ये चैनल है, इस चैनल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल उत्तरोत्तर प्रगति करे। धन्यवाद। राधे राधे। तो आज हमारे साथ महाराज जी बने हुए थे, जिनसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी। ये भी जाना कि भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए। तो अगर आप नहीं सुनते तो एक बार ज़रूर सुन के देखिए, काफ़ी आनंद आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।